नमस्कार। अतश्री खान कथा में आपको सबों का स्वागत है। देखिए, हमको भी अब कहता है लोग कि भाई अब खान पर ज़्यादा खबर मत चलाइए, अब छोड़ दीजिए। सब लोग फोनों करके कहता है कि भाई काहे आप जो है बेवजह विवाद लिए जा रहे हैं। अब हम क्या कहें कि भाई पत्रकारिता के विधा में एक विधा ये भी है कि जिस मुद्दे को आप उठाए हैं उस मुद्दे को बनाए रखिए रोजाना कुछ न कुछ खबरों के सारे। हालांकि यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता, मतलब यूट्यूब के दर्शक इसको पसंद नहीं करते। जो मुझे महसूस हुआ है कि यूट्यूब का दर्शक इस तरीके का इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी करिए तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। एक दो में दिखाया ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। और जो बातें हम आज दिखाने जा रहे हैं ना, कुछ बात ही ऐसी है कि खान गजब, क्या कहना है भाई। ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर है 69 बीपीएससी के जो टॉपर सब हैं, या यूँ कहिए कि जो लोग compete किए थे, उसके सम्मान समारोह की यह तस्वीर है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिए। इसमें दो चेहरा ऐसा दिखेगा जिस चेहरे को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चंदन जी हैं, गया के रहने वाले हैं, विकलांग हैं, और दूसरा एक और बीपीएससी के compete किए थे, वो ब्लाइंड ब्लाइंड है, जो उनके बगल में खड़े हैं वो है। उनका नाम हम तकनीकी कारणों से नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें भी होती हैं, कुछ पत्रकारिता का कुछ एथिक्स भी होता है, मर्यादाएं भी होती हैं, जो हम लोगों को पढ़ाया गया है उसका पालन कभी कभी किया जाता है। 2-3 लड़कियां भी आप देख रहे हैं, उन लोगों का भी नाम बताना जरूरी नहीं है। इन लोगों को आप जरा गौर से देख लीजिए। इन लोगों को खान सम्मानित किया है यह कहते हुए कि इन्होंने अपने कोचिंग संस्थान में, इनके कोचिंग संस्थान में पढ़कर ये लोग बने। अंतर आत्मा की आवाज से ये सारे लोग ठीक है आके पुरस्कार लेके सम्मानित होकर चले गए। अंतर आत्मा से बताइए कि ये लोग जिनकी भी तस्वीर है, क्या आपने खान के यहाँ पढ़ाई की है क्या? 9th पोजीशन जिसका आया है चंदन, जिसको देख रहे हैं आप, उसकी दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। उनके पिता जिस दिन compete किए थे उस दिन वो गया के पोस्ट ऑफिस में किरानी था, ठीक ना। तो पोस्ट ऑफिस का किरानी कभी भी कोचिंग में आके पढ़ सकता है पटना। वो भी 2-4-5-6 महीने से वो किरानी नहीं था, कई वर्षों से किरानी था वहां, और किरानी रहते हुए वो पढ़ाई किए। और उन्होंने कई चैनल को अपना इंटरव्यू दिया कि हमने 100 अध्याय किया, हमने किसी कोचिंग वगैरह में हमने अध्ययन नहीं किया है। फिर बात जो भी हुई होगी ये सामने आए, उसके खान के डेस्क पर खड़े हुए उन्होंने अपनी बात भी कही। लेकिन यह मेरा तहकीकात है कि जरा पता करिए कि अब चंदन कुमार या कोई भी जो सरकार के नॉर्म्स को समझता है कि क्या सरकारी कर्मी, वो भी पोस्ट ऑफिस में गया में पोस्टेड हो, रोजाना ड्यूटी भी करें, वो कोचिंग कर सकते हैं क्या? कई नाम ऐसे जिसको इन्होंने सम्मानित किया है, जो इनके कोचिंग का रास्ता भी उसने नहीं देखा है। एक स्टूडेंट जो बच्चों को पढ़ाता था 6 to 8, कोचिंग पटना में चलाता था, वो भी compete किया था, उसको भी सम्मानित किया। उससे तो हमारी बात हुई। उसने कहा कि भाई हम तो अपने कोचिंग चलाते थे दिन भर, हमारे पास पैसा नहीं था, हम दूसरे कोचिंग में क्या पढ़ने के लिए जाते। हम तो अब बच्चों की पढ़ाई और अपनी पढ़ाई में इतनी व्यस्त थे कि हमको समय ही नहीं मिलता था कि हम दूसरे कोचिंग में जाए। लेकिन वो हुआ, उसको आप जरा खींच मत करिए। अब क्या कीजिएगा, हम लोग भी जो है compete करते हैं। अब कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो फिर आप सब बात समझते ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अब इस
इस तरीके के जितने छात्रों को इन्होंने दिखाया है कि हम जो है सो हमारे कोचिंग में इन्होंने पढ़कर ये मुकाम हासिल किया है, ऐसे तमाम छात्रों की एक सूची आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बनाई है। और सूचना के अधिकार कानून के तहत फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना भी एक बड़ा अपराध है। और केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसी तरीके के मसले पर दिव्य कीर्ति को, बाजीराव को, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया फाइन कर चुका है। उसी एक्ट के तहत खान के इन विद्यार्थियों को लेकर जो फर्जी सीओ है, एक और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो जिसको हुआ, और या फिर इस तरीके के जितने छात्र जिनको सम्मानित करके उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाई किया है, उस सब के मामले में आरटीआई में एक मामला फाइल होने जा रहा है। आज उसका पूरा प्रोसेस हो गया है। तो ये बड़ी खबर थी, तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। वैसे जो अपना कल से जो मुहिम पर लगा हुआ था, उसके चैनल को स्ट्राइक मार के उसका उस वीडियो को डिलीट करा दिया है। लगा हुआ है, इसकी पूरी आईटी टीम लगी हुई है। एक एक छोटे यूट्यूबर्स से लेके बड़े यूट्यूबर्स को इसने धाराशाह कर दिया है। बहुत लोगों को फेसबुक बंद करा दिया है, बहुत के चैनल को ब्लॉक करा दिया है। ये अभियान चल रहा है। तो भाई हमारा तो अभी रोजी रोटी यही है, कोचिंग तो हम चलाते नहीं हैं, रोजिया रोटी यही ना है। टाइम्स ऑफ स्वराज, फेसबुक, यूट्यूब, जो आमदनी होता है इसी से होता है। तो हम भाई आप बताइए, हम अपना आमदनी ख़त्म करा लें? खान कोशिश पर कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक हम बचे हुए हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें समझते भी हैं। यूट्यूब्स के भी नॉर्म्स को समझते हैं, पत्रकारिता भी की है, तो दिल्ली से लेके पटना तक का अपना एक नेटवर्क भी है। और जब से हम इस यूट्यूब के दुनिया में आए, पहला स्ट्राइक हमको मारा प्रशांत किशोर, समझ गए? पहला स्ट्राइक प्रशांत किशोर। तो उसी समय में हमको पता चला कि स्ट्राइक क्या होता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। दूसरा स्ट्राइक हमको मारा एस सिद्धार्थ, पूरा आईटी टीम को बिठा दिया था। गजब, तो हमारा तो चैनले 7-8 घंटा के लिए बंद करा दिया था। तो ये 2 स्ट्राइक जो है हमको दिखा। अच्छा, दोनों अपने आप में, एगो भाई बिहार सरकार का अपर मुख्य सचिव, सीएम का प्रधान सचिव, कितना ताकतवर हो सकता है समझ जाओ। एकदम पूरा फेसबुक का जो है सो और यूट्यूब का जो एशिया का कंट्री हेडे को सीधे फोन कर दिया। और प्रशांत किशोर को आप समझते ही हैं कि प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चीज है। तो 2 लोग हमारा चैनल को डिस्टर्ब किया ना, तो हम समझ गए कि भाई क्या बात है, ऐसे में तो यहाँ रहिए नहीं सकते हैं, तो जाने ले लेगा ये लोग। तब हम भी अपने जो पुराना नेटवर्क, मित्रों का जो नेटवर्क है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, उन लोगों से इस संदर्भ में चर्चा की। हालांकि न सिद्धार्थ का चल सका कुछ, हमको लगता है 5-6 घंटे के अंदर चैनल रिस्टोर मेरा हो गया, और न प्रशांत किशोर का चला। प्रशांत किशोर एक सप्ताह हमको जरूर डिस्टर्ब किया, 1 सप्ताह तक स्ट्राइक की वजह से हमको परेशानी हुई, लेकिन 1 सप्ताह में हम स्ट्राइक हटवा लिए, सबको दिखा दिए, जितना यूट्यूबर्स था सबको हमने दिखा दिए कि लड़े प्रशांत किशोर से, स्ट्राइक किया, उसको हम जगह बता दिए तो क्योंकि वो भी इसका किंग है ना। और दूसरा एस सिद्धार्थ, और तीसरा अभी खान कोशिश में लगे हुए हैं। तो खान से हम आरजू विनती करेंगे कि भाई हमारा एक यही साधन है, काहे ले तू हमारे पीछे पड़ रहे हो? हम तो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तुमसे दुश्मनी थोड़े मेरा कोई है, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। और पत्रकारिता में कहीं आमने सामने हो जा रहे हो तो खबर चला दे रहे हैं। बाकी चीज तो तोड़, न हम कोचिंग का, न हम कोचिंग पढ़ाने वाले हैं, न कोचिंग में हमारा कोई प्रतियोगिता है, न प्रतिद्वंद्विता है। तो हम तो पत्रकार हैं, बिंदास हैं, फकीर हैं, हम तो पत्रकारिता ही करेंगे ना। तो चलिए, कुछ बड़ी खबरें थी, वो खबर हमने आप तक पहुंचा दी है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।